नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। कांग्रेस बोली बीजेपी वॉशिंग मशीन, मोदी वॉशिंग मशीन पाउडर। कहा विपक्षी नेताओं पर 51 केस, उनके लीडर्स पर 20, लेकिन कार्रवाई एक में भी नहीं। नरसिम्हा राव समेत 4 शख्सियतों को भारत रत्न दिया गया, चारों को मरणोपरांत यह सम्मान मिला। लालकृष्ण आडवाणी को 31 मार्च को दिया जाएगा। आचार संहिता उल्लंघन मामले में मीसा भारती को मिली जमानत। 2019 में बगैर अनुमति के रोड शो करने का आरोप। कहा जनता के भरोसे पर खरे उतरेंगे। दिल्ली जल बोर्ड केस में ईडी ने पहले चार्जशीट की दाखिल। 140 पन्नों की चार्जशीट में जल बोर्ड के पूर्व चीफ इंजीनियर और कॉन्ट्रैक्टर निकले आरोपी। दिल्ली के रामलीला मैदान में कल इंडिया की होगी रैली। आपने कहा विपक्ष को निशाना बनाया जा रहा। बागियों की मंडी में फंस गई कंगना रनौत, तो पूर्व सांसद के बेटे समेत इन 8 नेताओं ने खोला मोर्चा। पंजाब की भगवंत मान सरकार पर जानिए क्यों भड़क गए किसान। अमृतसर में खोल दिया आपके खिलाफ मोर्चा। 1800 करोड़ के बाद 2 और नोटिस मिले हैं। कर और आतंकवाद का नाम लेकर बरसी कांग्रेस। मुस्लिम इलाके से निकल रही थी भाजपा की रैली, लगने लगे अल्लाहू अकबर के नारे। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में गंगा नदी पर बन रहे पुल का एक हिस्सा गिरा। अखिलेश यादव बोले ये भाजपा का किया धरा। अरविंद केजरीवाल पर अमेरिका के बयान के बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की 2 टूक। कहा आज देश में कानून। कांग्रेस ने छठी लिस्ट में राजस्थान में 2 कैंडिडेट बदले। भीलवाड़ा से सीपी जोशी को उतारा गया, दामोदर गुर्जर को राजसमंद किया गया शिफ्ट। 1 अप्रैल से 10 हाईवे पर 7.5% महंगा होगा सफर। एमपीआरडीसी ने टोल टैक्स राशि में वृद्धि को दी सहमति। 92 मार्ग पर नहीं बढ़ेगा टैक्स। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का मसाल जुलूस। आज सभी जिलों में धरना प्रदर्शन करेंगे कार्यकर्ता। 1823 करोड़ रुपए के आईटी नोटिस का करेंगे विरोध। कांग्रेस में अगले 2 दिन महत्वपूर्ण। आज दिल्ली में कांग्रेस बिहार इलेक्शन स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग। कई सीटों पर अंदरूनी पावर वॉर जारी। उदयपुर में कांग्रेस के ताराचंद मीणा ने भरा नामांकन। बोले जुमलों की सरकार सीटें तो नहीं ला पाएगी, पेट्रोल जरूर 400 के पार कर देगी। पप्पू यादव को कांग्रेस की चेतावनी। कहा महागठबंधन के खिलाफ नॉमिनेशन करने वाला हमारा सदस्य नहीं। पप्पू बोले लड़ूंगा तो पूर्णिया से ही। हेमंत सोरेन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर सकती है ईडी। आज पूरे हो रहे गिरफ्तारी के 60 दिन। जमीन घोटाला मामले में हुए थे अरेस्ट। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी और लॉन्च से श्रीनगर लेह हाईवे बंद। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश के 5 शहरों में तापमान 40 डिग्री के पार। भारत के 19 राज्यों में बूंदाबांदी की है संभावना। आप एमएलए को ऑफर देने वाले पर एफआईआर। जलालाबाद विधायक गोल्डी कंबोज को किया था फोन, बोला 25 करोड़ लो, बीजेपी ज्वाइन कर लो। कांग्रेस का अभियान मेरे विकास का हिसाब दो। उत्तराखंड में गांव-गांव चलेगा। केंद्र सरकार के 10 साल के कामकाज का मांगेंगे हिसाब। भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में 23 पाकिस्तानियों को बचाया। ईरानी जहाज को सोमालिया के समुद्री लुटेरों से रेस्क्यू किया। 12 घंटे तक चला ऑपरेशन। ये जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले प्लीज वीडियो को एक लाइक अभी कर दें। कांग्रेस बोली बीजेपी वॉशिंग मशीन, मोदी वॉशिंग मशीन पाउडर। कहा विपक्षी नेताओं पर 51 केस, उनके लीडर्स पर 20, लेकिन एक में भी कार्रवाई नहीं। बता दें कि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनके सामने टेबल पर वॉशिंग मशीन रखी थी, इस पर बीजेपी वॉशिंग मशीन लिखा हुआ था। खेड़ा बोले भाजपा जिन नेताओं पर करोड़ों के घोटाले का आरोप लगाती है, उन्हें पार्टी में शामिल करवाती है और केस वापस ले लेती है। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसमें 10 साल पुराना केस भी डालो तो आरोपी बेदाग निकलता है। मशीन के साथ साथ ये कमाल मोदी वॉशिंग पाउडर का भी है। खेड़ा ने एक पेपर जारी करके आरोप भी लगाया कि विपक्ष के नेताओं को डराने धमकाने के लिए सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जैसे केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। हम ऐसी वॉशिंग मशीन ना आपको बेच पाएंगे और ना आप खरीद पाएंगे, क्योंकि 8,552 करोड़ की मशीन केवल एक ही आदमी रख सकता है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। आचार संहिता उल्लंघन मामले में मीसा भारती को मिली जमानत। 2019 में बगैर अनुमति के रोड शो करने का है आरोप। दरअसल बता दें कि आचार संहिता उल्लंघन के लंबित मामले में आज राजद सुप्रीमो लालू यादव की बेटी और पाटलिपुत्र से लोकसभा राजद प्रत्याशी मीसा भारती दानापुर न्यायालय में हाजिर हुई। लोकसभा चुनाव 2019 में आचार संहिता को लेकर मनेर थाना कांड संख्या 216/19 दर्ज की गई थी। उसी मामले में पाटलिपुत्र लोकसभा राजद प्रत्याशी मीसा भारती आज दानापुर व्यवहार न्यायालय के जेम्स फोर्ट क्लास एडीडीएल मुसीफ थर्ड प्रिया कुमारी के समक्ष पेश हुई, जहां सुनवाई करते हुए 10,000 मुचलके पर उन्होंने उन्हें जमानत दे दी। इस दौरान मीसा भारती ने कहा कि
पाटलिपुत्र की जनता ही नहीं, पूरे बिहार की जनता हमारी है। एक बार इंडी गठबंधन को मौके देकर देखें, जनता के भरोसे पर खरे उतरेंगे। दिल्ली जल बोर्ड केस में ईडी ने पहले चार्जशीट की दाखिल। 140 पन्नों की चार्जशीट में जल बोर्ड के पूर्व चीफ इंजीनियर और कॉन्ट्रैक्टर निकले आरोपी। यहाँ बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने आज दिल्ली जल बोर्ड केस में पहले चार्जशीट दाखिल की। इसमें एक कंपनी और 4 लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि दिल्ली जल बोर्ड ने ठेके में भ्रष्टाचार किया। घूस की रकम आम आदमी पार्टी को इलेक्शन फंड के तौर पर दी गई। बता दें कि दिल्ली जल बोर्ड केस में यह ईडी की पहली चार्जशीट है। इसे दिल्ली की स्पेशल प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कोर्ट में पेश किया गया। दिल्ली के रामलीला मैदान में कल इंडिया की रैली। आपने कहा विपक्ष को निशाना बनाया जा रहा। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में 31 मार्च को इंडिया ब्लॉक महारैली करने वाला है। इसमें 26 दलों के नेता शामिल हो सकते हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले ये विपक्ष की पहली बड़ी रैली होगी। आज आप नेता गोपाल राय और दिलीप पांडे ने रामलीला मैदान में तैयारियों का निरीक्षण किया। गोपाल राय ने कहा कि गठबंधन के नेता तानाशाही हटाओ, लोकतंत्र बचाओ रैली में पहुंच रहे हैं। केंद्र सरकार एजेंसियों की मदद से विपक्ष के नेताओं को निशाना बना रही है। एक चुने हुए मुख्यमंत्री को किसी के आरोपों के आधार पर जेल में डाल दिया गया। ये जो खेला चल रहा है, इसी के खिलाफ कल महारैली होने जा रही है। बागियों की मंडी में फंस गई कंगना रनौत। पूर्व सांसद के बेटे समेत इन 8 नेताओं ने खोला मोर्चा। बता दें कि केंद्र की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से फिल्मी अभिनेत्री कंगना रनौत को उम्मीदवार बनाया है। उम्मीदवार बनाए जाने के बाद से ही वह चर्चा में है और कांग्रेस नेताओं के निशाने पर हैं। उन्होंने आज मंडी संसदीय क्षेत्र में एक रोड शो के साथ अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की। पंजाब की भगवंत मान सरकार पर क्यों भड़क गए किसान? अमृतसर में खोल दिया आपके खिलाफ मोर्चा। दरअसल बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार से अपनी मांगों को मनवाने को लेकर किसान अभी हरियाणा की सीमा पर डटे हुए हैं। वहीं अमृतसर में किसानों ने अब राज्य की भगवंत मान सरकार के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। AINS की रिपोर्ट के मुताबिक आज अमृतसर के गोल्डन गेट के पास किसानों ने भगवंत मान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और उनके पुतले फूके। वहीं मौजूद किसान नेता ने कहा कि उनका आंदोलन मोदी सरकार के खिलाफ तो चलता ही रहेगा, लेकिन वो भगवंत मान सरकार की तानाशाही से भी लड़ेंगे। वहीं एक किसान ने कहा कि आज किसान मजदूर संघर्ष कमेटी भगवंत मान सरकार की अर्थी चला रही है, क्योंकि भगवंत मान सरकार ने किसानों की पीठ पर छुरा भोंका है। 1800 करोड़ के बाद 2 और नोटिस मिले हैं। कर आतंकवाद का नाम लेकर बरसी कांग्रेस। दरअसल बता दें कि आज कांग्रेस ने कहा कि पार्टी को 1800 करोड़ रुपए से अधिक का ताजा टैक्स नोटिस मिलने के एक दिन बाद कल रात आयकर विभाग से 2 और नोटिस मिले। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, देश की विपक्षी पार्टी पर कर आतंकवाद से हमले किए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को निशाना बनाया जा रहा है। हमें कल रात 2 और नोटिस मिले। कल जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब तक 4 नोटिस मिले थे। कल रात 2 और नोटिस मिल गए। आज मैं नहीं जानता कितने नोटिस आएंगे। अभी तक तो सीताराम जी के जमाने के ही नोटिस आए हैं। मुस्लिम इलाके से निकल रही थी भाजपा की रैली, लगने लगे अल्लाह अकबर के नारे। दरअसल बता दें कि लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की अधिसूचना जारी हो चुकी है। इसके साथ ही रैलियों, मोर्चों और पदयात्राओं का सिलसिला तेज हो चुका है। इसके जरिए राजनीतिक दल अपने अपने पाले में मतदाताओं को करने की कोशिश में जुट गए हैं। इसी क्रम में पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में मुख्य विपक्षी भाजपा ने अपने उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री निशीथ प्रामाणिक के समर्थन में इसी तरह की एक रैली निकाली। भाजपा की रैली में अल्लाह अकबर के नारे ने लोगों को ध्यान बरबस अपनी तरफ खींच लिया। अरविंद केजरीवाल पर अमेरिका के बयान के बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की 2 टूक। कहा, आज देश में कानून। दरअसल बता दें कि आबकारी नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अमेरिका ने कमेंट किया, जिससे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने असहमति जताई। उन्होंने भारतीय लोकतंत्र को अद्वितीय बताते हुए अमेरिका की टिप्पणियों पर कहा कि भारत को कानून के शासन पर किसी से सबक लेने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस ने छठी लिस्ट में राजस्थान में 2 कैंडिडेट बदले। भीलवाड़ा से सीपी जोशी को उतारा, दामोदर गुर्जर को राजसमंद किया शिफ्ट। यहाँ बता दें कि कांग्रेस ने राजस्थान के लिए लोकसभा उम्मीदवारों की आज रात छठी लिस्ट जारी कर दी। भीलवाड़ा लोकसभा सीट से टिकट बदलते हुए अब पूर्व विधानसभा स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी को उम्मीदवार बनाया है। वहीं भीलवाड़ा से पहले के उम्मीदवार दामोदर गुर्जर को राजसमंद शिफ्ट किया है। बता दें कि 2 दिन पहले ही राजसमंद से कांग्रेस उम्मीदवार सुदर्शन सिंह रावत ने टिकट लौटा दिया था।
छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का मशाल जुलूस। आज सभी जिलों में धरना प्रदर्शन करेंगे कार्यकर्ता। 1823 करोड़ रुपए के आईटी नोटिस का करेंगे विरोध। जी हां, बता दें कि आज छत्तीसगढ़ कांग्रेस आज प्रदेश भर में बड़ा प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस को इनकम टैक्स विभाग ने 1823 करोड़ रुपए का जमा करने का नोटिस दिया। इसी के विरोध में पार्टी कार्यकर्ता राज्यव्यापी प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके लिए सभी जिला अध्यक्षों को बुलाया गया है। बता दें कि कांग्रेस का कहना है कि आयकर विभाग ने कांग्रेस के 8 साल के आयकर रिटर्न को आधारहीन और गलत आधार पर फिर से ओपन कर दिया है। यह लोकतंत्र के सिद्धांतों का एक जबरदस्त हमला के अलावा और कुछ नहीं है। क्या आप इनकी बात से सहमत हैं? कमेंट में हां या ना जरूर लिखिए। आप एमएलए को ऑफर देने वाले पर एफआईआर। जलालाबाद विधायक गोल्डी कंबोज को क्या था फोन, बोला 25 करोड़ लो बीजेपी ज्वाइन कर लो। बता दें कि आम आदमी पार्टी की जलालाबाद से विधायक गोल्डी कंबोज को विदेशी नंबर से फोन कर बीजेपी ज्वाइन करने व बदले में 25 करोड़ का ऑफर देने पर एफआईआर हुई है। विधायक की शिकायत पर जलालाबाद थाना सिटी पुलिस ने सेवक सिंह नाम के व्यक्ति पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं इस मामले की जांच के लिए विजिलेंस को भी लिखा है ताकि इससे जुड़ी सारी सच्चाई को सामने लाया जा सके। रोज की ऐसी ही ताजा और बड़ी खबरों के लिए अभी चैनल सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक शेयर कर हमारा सपोर्ट जरूर करें।